आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में तुमने क्या देखा था कि जब तक कोई बल बाहर से तुम अगर नहीं लगाओगे तब तक वह वस्तु अगर गति में होगा तो गति में ही रहेगा, और अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये बात हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। फोर्स का फॉर्मूला जो है वो निकालना हम लोग सीखे थे सेकंड लॉ के अंतर्गत। तीसरा लॉ क्या कहता है उस पर थोड़ा हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तीसरा लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। देखो, अगर तुमने कभी किसी भी व्यक्ति को कुएं से पानी निकालते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ, यस या नो? यस। तो अगर तुम देखोगे कि वो रस्सी अपनी ओर खींच रहा है, रस्सी को अपनी ओर खींच रहा है, तो वो बाल्टी में जो पानी है वो भी तुमको लग रहा होगा कि अपनी ओर वो भी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अगर यह पानी इधर की ओर हम लोग खींच रहे हैं इस रस्सी को, तो ये भी बाल्टी जो है ये भी नीचे की ओर खींच रहा है। इसको क्या कहेंगे? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बंदूक से जब कोई गोली चलाता है तो जितने स्पीड में गोली जाता है वो पीछे की ओर, बंदूक भी उसको क्या करता है? पीछे की ओर धक्का लगाता है, ठीक ना? अब चलो ठीक है, गोली चलते हुए तो तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन नाव से कूदते हुए किसी व्यक्ति को देखा है? यस या नो? देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे होगे। तो गौर करना, नाव चल रही है, नाव अपने जल में चल रहा होगा, चलता है ना नाव, ऐसे नाव चल रहा है, ठीक ना? ऐसे नाव चल रहा होता है, ठीक ना? और किसी व्यक्ति को ध्यान देना, एक तो या तो नाव का चलना भी क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ। क्योंकि अगर वो नाव इधर की ओर पानी को इधर की ओर अगर ढकेलेगा, पानी इधर की ओर, तो नाव अपने आप आगे की ओर जाएगा ना, नाव आगे की ओर, ठीक ना? एक तो ये भी होगा। दूसरी बात ध्यान देना, अगर तुम देखोगे कि यहां से नाव से अगर तुम कूदोगे यहां से तुम अगर कूदना चाहोगे, गौर करो, छलांग मारोगे यहां पर, तो नाव को क्या करोगे? तुम पीछे की ओर ढकेलोगे ना? क्यों? जिससे हम थोड़ा आगे जा पाए। हम क्या जा पाए? आगे जा पाए ना, स्विमिंग के लिए। बात समझ में आया? ये भी क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है। वहीं पर देखो, जमीन पे तुम चल रहे हो ना जमीन पे, तो गौर करो, जमीन पर जो हम चल रहे हैं वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ ही है। मतलब प्रत्येक हम लोग बल दे रहे हैं किस पर? जमीन पर। कहां पे लगा रहे हैं? जमीन पर। तो जमीन भी तुमको आगे की ओर धकेल रहा है ना? ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ही है।